नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। यह ऐतिहासिक घटनाक्रम वर्ष 327 ईसा पूर्व का है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सफलता प्राप्त करता हुआ उसका युद्ध अभियान व्यास नदी के इसी छोर पर क्यों समाप्त हो गया? क्यों सिकंदर की ही सेना आगे युद्ध नहीं करना चाहती थी? आइए उस घटनाक्रम को विवेचित करने का प्रयास करते हैं, जिसने यवन आक्रांता सिकंदर को भारत भूमि छोड़कर लौट जाने के लिए बाध्य कर दिया था। सिकंदर को पंचनद क्षेत्र में महाराजा पुरु ने जबरदस्त टक्कर दी। उनकी सेना में हाथियों की उपस्थिति ने भी यवनों को भयभीत किया हुआ था। रही सही कसर कठ योद्धाओं की बहादुरी ने निकाल दी। तथापि उन पर विजय पाने के पश्चात व्यास नदी के इस छोर पर यवन सेना का शिविर लगा हुआ था। कुरु और पांचालों पर, अंततः मगध सम्राट धनानंद पर विजय पाना सिकंदर का अगला लक्ष्य था। इसी मध्य सेनानायक ने सिकंदर को सूचना दी कि यवन सैनिकों का मनोबल टूटा हुआ है, वे आगे बढ़ना और लड़ना नहीं चाहते। यवन सैनिकों को युद्ध करते और आगे बढ़ते लंबा समय हो गया था, वे घर लौटना चाहते थे। इस सब के बाद भी सिकंदर युद्ध करने और आगे बढ़ने को क्यों उद्यत था? वस्तुतः सिकंदर का भूगोल ज्ञान सीमित था, जिसके अनुसार अटलांटिक समुद्र विश्व का पश्चिमी छोर था और वह समुद्र जिसमें गंगा नदी समाहित होती है विश्व का पूर्वी किनारा। इसका अर्थ यह था कि उसके विश्व विजेता कहलाने की परिस्थिति बिल्कुल निकट है, लेकिन ऐसे में उसकी सेना क्यों टूटी बुझी अनमनी है? सिकंदर ने अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए उन्हें संबोधित करने का निर्णय लिया। युद्ध गाथा और विजय के पलों का संपूर्ण लेखा जोखा उसने रोमांच भर देने वाले स्वर में सामने रखा। सभा में खामोशी बनी रही। प्रायः सिकंदर द्वारा कहे गए एक एक ओजस्वी वाक्य की प्रतिक्रिया भीषण हर्षद ध्वनि हुआ करती थी, परंतु यहां घनघोर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिकंदर ने तर्क रखा कि अब हम लक्ष्य के बिल्कुल निकट पहुंच गए हैं। केवल कुछ ही विजय प्राप्त करने के उपरांत संपूर्ण विश्व पर यवन ध्वज फहराने लगेगा। विजय हमारे कदम चूमेगी और एक एक यवन माला माल कर दिया जाएगा। यह प्रलोभन भी किसी काम ना आया। सभा में चुप्पी का साम्राज्य कायम था। अब सिकंदर ने धर्म और भावना का सहारा लिया। उसने अपने साथियों को भय दिखाया कि यदि वे सब कुछ राज्यों को अविजित छोड़कर लौट गए तो देवता रुष्ट हो जाएंगे। उनके नवोदित साम्राज्य पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सिकंदर ने तरह तरह से अपने साथियों को समझाने, ललचाने, फुसलाने का यत्न किया, परंतु सब व्यर्थ। घनघोर चुप्पी थी, बेहद दर्दनाक मौन जो चीख चीख कर सिकंदर का उपहास कर रहा था। यह सन्नाटा सिकंदर की अवज्ञा का खुला ऐलान था। सिकंदर अपने स्थान पर स्तब्ध बैठा हुआ था। उसके सामने यवन सैनिक सर झुकाए खड़े थे। बहुत देर तक यही स्थिति बनी रही। अंततः एक यवन क्षत्रप कोइनास संपूर्ण साहस बटोरकर अपने स्थान से खड़ा हुआ। उसने सम्राट के समक्ष कमर तक झुककर अभिवादन किया और अनुमति लेकर बोलना आरंभ किया। सम्राट, हम सभी आपकी आज्ञा के गुलाम हैं। हमारा आग्रह है कि एक बार हम सभी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। आप स्वयं देख लें कि कितने मकदूनियाई और यूनानी आपके साथ निकले थे, अब कितने शेष रह गए हैं। थेसेलियनों को आपने बैक्ट्रिया से ही वापस भेज दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि उनमें अधिक जोखिम उठाने का सामर्थ्य नहीं बचा है। अनेक यूनानियों को उन नगरों का संरक्षक बना दिया गया जो नए बसाए गए हैं। वहां रहकर भी कोई प्रसन्न नहीं है। जो बचे खुचे हमारे साथ हैं, वे हाथियों का तथा अन्य ज्ञात खतरों का सामना कर रहे हैं। सम्राट विवेचना करें कि भारतवर्ष में प्रवेश के पश्चात से कितने मकदूनियाई सैनिक रण क्षेत्र में काम आ चुके हैं, कितने चोट के कारण बेकार हो गए हैं और विभिन्न भागों में छोड़ दिए गए। युद्ध तो अपनी जगह है, हम में से अधिकांश रोग से मारे जा रहे हैं। सम्राट, अब जो मकदूनियाई और यवन हमारे साथ बचे हैं, उनमें भी पहले जैसा पुरुषार्थ नहीं रह गया है। हिम्मत टूट गई है। जिनके माता पिता जीवित हैं, उनको देखने का उतावलापन है।
माता पिता बच्चों से मिलने के लिए आतुर है। सम्राट आपकी कृपा से हम में से प्रत्येक निर्धन से धनवान हुआ है, छोटे से बड़े ओहदे पर पहुंचा है। इस उपलब्धि को परिजनों के साथ साझा करने के लिए हमारा घर लौटना अनिवार्य है। यह स्वाभाविक और मानवीय इच्छा है। आप हमारी इच्छा के विरुद्ध आगे ले जाने की चेष्टा न कीजिए। हम बेमन से आगे जाएंगे और आप अपने सैनिकों को पहले जैसा नहीं पाएंगे। हम हाथियों से युक्त सेनाओं से लड़ने के लिए अभ्यस्त नहीं हैं। इसके लिए नई योजनाओं और पूर्वाभ्यास की आवश्यकता है। हम पहले अपने देश लौट जाएं, स्वस्थ होकर पुनः तैयारी करें और नए अभियान पर निकलें। सम्राट, आपने दैवीय प्रकोप से अपशकुन की चर्चा की है, जिसका न तो किसी व्यक्ति को पूर्व ज्ञान हो सकता है, न ही वह उससे बच सकता है। कोयनास ने भावुकता भरे प्रवाह में अपनी बात पूरी की थी। एक पल की नीरवता के पश्चात सेना इस स्पष्टवादिता पर हर्षध्वनि करने लगी। सिकंदर के चेहरे पर व्याप्त तनाव और गहरा हो गया। उसने हाथ ऊपर उठाकर इशारा किया, शांति हो गई। बहुत अच्छा बोले कोयनास, परंतु सभी कायरता भरे तर्क हैं। ध्यान से सुने सभी, जिसे लौटना है लौट सकता है। तुम्हारा नायक सिकंदर अकेला ही नदी को पार करेगा और अकेला ही लड़ेगा। घर लौटकर अपने परिजनों को बताना कि कैसे तुम अपने सम्राट को शत्रुओं के बीच अकेला छोड़कर चले आए हो। सिकंदर के स्वर में क्रोध का अतिरेक था। सिकंदर गुस्से से भरा अपने तंबू में चला गया। वह 3 दिन बाहर नहीं निकला। इस बात का भी यवन सैनिकों पर कोई असर नहीं पड़ा। विश्व विजेता बनने की उसकी सनक का यह पटाक्षेप था। चौथे दिवस जब अपने शिविर से सिकंदर बाहर निकला, अपने सम्मान की रक्षा के लिए क्या और कैसा नाटक करना है, इसकी भूमिका वह बना कर आया था। दिखावे के लिए उसने नदी पार करने से पहले बलि दी, फिर अपशकुन होने की घोषणा कर सेना को वापसी के निर्देश दे दिए। खुशी के मारे सैनिकों की आंखों से आंसू बह निकले। वे भावुकता से भरे अपने सम्राट की जय जयकार करने लगे। सिकंदर को अपना सम्मान बचाए रखने की चुनौती थी। उसने आगे न बढ़ने का निश्चय अवश्य किया, परंतु सिंधु के मुहाने वाले सभी स्वतंत्र प्रदेशों को जीतते हुए लौटने का विजय यात्रा को नवीन लक्ष्य दिया। सैनिकों से अपने तनाव को कम करने के उद्देश्य से उसने व्यास नदी के तट पर क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई। 12 प्रमुख देवताओं के लिए चौकोर पाषाण स्तंभों की 50 क्यूबिक ऊंची 12 वेदियां बनवाई, जो उसके व्यास नदी तक के विजय अभियान का स्मारक थी। विश्व को जीतने की इच्छा रखने वाला समर भूमि के मध्य से घायल हताश वापस लौटा और कुछ ही समय बाद इस दुनिया से भी चला गया। उपसंहार में मुझे प्रसिद्ध कव्वाल अजीज नाजा की स्वरबद्ध कव्वाली की ये पंक्तियां स्मरण होती हैं। याद रख सिकंदर के हौसले तो हाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।